उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के बच्चों ने अरबी फारसी परीक्षा में मारी बाजी। परीक्षा में आए कमाल के नतीजे, 96% से ज्यादा रहा रिजल्ट। 1565 छात्रों ने दिया अरबी फारसी का एग्जाम, 1506 विद्यार्थी हुए पास। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने अरबी फारसी परीक्षा 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार परीक्षा के नतीजे शानदार रहे, क्योंकि अरबी फारसी की परीक्षा में 96.53% परीक्षार्थियों ने बाजी मारी। मदरसा बोर्ड की अरबी फारसी परीक्षा के लिए इस बार 1849 छात्रों ने आवेदन किया था। इनमें से 1565 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा देने वाले छात्रों में 1506 परीक्षार्थी पास होने में सफल रहे। मदरसा बोर्ड का ये रिजल्ट काफी बेहतर है। परीक्षा के परिणाम को लेकर श्रेष्ठ उत्तराखंड ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी से खास बातचीत की। रिजल्ट को लेकर क्या कहा उन्होंने, आप भी सुन लीजिए। उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड का आज रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में खास बात यह है कि छात्राओं ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और इतना ही नहीं, इस बार जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया गया तो उसमें भी छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन अपना किया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती शमून कासमी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड। थैंक यू सर, क्या कहेंगे, आज जो रिजल्ट आया है उसके बारे में तफसील से जानकारी दीजिए। मैं अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड को इसका क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने, उनके दिशा निर्देश, उनके नेतृत्व में हमने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू किया और उनकी मंशा के अनुरूप कि मुस्लिम कम्युनिटी से जो ये मुख्यधारा से कट गई है और 60 सालों में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उन्हें मुख्यधारा से काटा और मेन स्ट्रीम से कटने का नतीजा ये हुआ कि वो एजुकेशन से दूर हो गए, विकास से दूर हो गए। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं इसका क्रेडिट देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करके और आज जिस तरह से छात्र और छात्राओं ने, विशेषकर हमारी बच्चियों ने, मुस्लिम बच्चियों ने जो रिजल्ट दिया है वो बहुत सुखद है और अच्छे संकेत देता है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड देवभूमि के आचरण के अनुसार मदरसे भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जिस तरह से अन्य हमारे जो पाठशालाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, इसे मैं समझता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसे पूरी तरह से बड़ी पारदर्शिता के साथ उन्होंने हमारा नेतृत्व किया है। उनके दिशा निर्देश में आज मदरसों ने जो रिजल्ट दिया है वो भी बहुत ही मैं समझता हूं कि मैं अपने मदरसों के संचालकों का और छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं कि उन्होंने जिस अंदाज से मेहनत करके इस पाठ्यक्रम के अनुसार अपना रिजल्ट दिया है वो बहुत ही अति सराहनीय है। आने वाले दिनों में ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। और मैं ये भी इससे भी आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में ये जब मस्जिदों में जाएंगे, मदरसों में ये उपदेशक बनेंगे तो वहां जाने के बाद इनके आचरण से देवभूमि का आचरण नजर आएगा और इनके मुंह से वहां फूल निकलेंगे, शूल नहीं निकलेंगे। जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो मुझे आशा है पूरी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का वो सपना साकार होगा कि ये बच्चे राष्ट्रवाद को जिएंगे और राष्ट्रवाद को अपने अंदर संचालित करेंगे। तो धन्यवाद। देखा ही हमारे साथ थे मुफ्ती साहब, जो बता रहे थे कि जो आज मदरसा बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें छात्राओं ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पहली बार एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को एग्जीक्यूट किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन इसका रिजल्ट आया और जो छात्र छात्राएं जिन्होंने उत्तीर्ण किया है उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए भी मदरसा बोर्ड प्रयास करेगा। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ में रजनीश दीक्षित। खास बात यह है कि इस बार मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दीनी तालीम के साथ साथ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पढ़ाई गई थी, जिसमें अंग्रेजी के अलावा कंप्यूटर की भी शिक्षा शामिल है। दावा है कि ये बड़ी वजह है जिससे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों ने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया।
धामी सरकार की पहल पर अब उत्तराखंड के मदरसों में भी छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। छात्रों को न सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है, बल्कि विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय भी पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे बेहतर शिक्षा लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी झलक मदरसा बोर्ड की अरबी फारसी परीक्षा में साफ देखने को मिली। श्रेष्ठ उत्तराखंड भी मदरसों में शिक्षा ले रहे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उन्हें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं देता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।